अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी मिडोना, सवा महीना पूरा नहीं हुआ तो पूरी सिटी, यानी जो लंदन में ये ब्याह की गई है, पूरी सिटी घूम ली, रेस्टोरेंटों की प्रमोशन कर दी, पिज्जों की प्रमोशन कर दी, शादी हॉलों की प्रमोशन कर दी और यहां तक के शादी भी अटेंड कर ली। सवा महीने में हर वो काम किया जो इस औरत को नहीं करना चाहिए था, इस टिकटॉकर को नहीं करना चाहिए था। पूरा सवा महीना गले में डोल डालकर ये बचाती रही, अम्मी कार जाना है, अम्मी कार जाना है। ससुर कहता मकई का दाना, मैं मकई दा दाना है, मैं मकई दा दाना है। हर वो काम इन्होंने किया जो नहीं करने वाला था। जब सवा महीना पूरा हुआ तो मैडम गाड़ी करवाकर पहुंची और ये क्या, आगे ढोल तबक्का। क्या इब्राहिम का मतलब दिन रखे जा रहे थे? क्या इब्राहिम की मेहंदी की दावत थी या इब्राहिम का वेलकम किया गया? आखिर सोनिया को क्यों नहीं घर वालों ने प्यार किया? और सोनिया ने ऐलान भी किया कि मुझे प्यार करने की जरूरत नहीं, अब मेरे बेटे को प्यार करो। मैं यकीन करें, जिन बहनों को मेरे साथ इत्तेफाक होगा वो जरूर कमेंट करेंगी और कुछ बहनें जो इस जल्ले राई की मडोना के इश्क में अपनी ममता भूल बैठी हैं, वो जरूर इख्तलाफात करेंगे। क्या सवा महीने के बच्चे को ऐसे उठाया जाता है जैसे ये उठा के घूम रही थी? और क्या ये माँ के घर मिलने गई थी या इब्राहिम को खेत खलिहान दिखाने गई थी? अगर यहाँ रानी नजमा उर्फ कानी की भी बात की जाए, 4 बच्चों की अम्मा है और मुंह पे झुर्रियां अब नमाया हो रही हैं, पर काका उठाने की उसको भी तमीज नहीं, पर काके को बहू बन के डरा दिया। रानी नजमा ने इतनी छुरकी आंखों पे लगा दी कि बच्चा सारी रात डर के मारे सो नहीं सका और बेड पे रानी नजमा ऐसे बैठी थी जैसे सोनिया नहीं, नजमा उसकी माँ है और वह अवैस की दुल्हन है। ऐसे बच्चे को वो लेकर बैठी हुई थी। पर यहाँ बातें सारी करने वाली हैं, कईयों को बड़ी बुरी लगेगी और कई मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे। क्या सोनिया सिर्फ गाँव हाथ लगाने गई थी? यहाँ कंटेंट बनाने गई थी? व्लॉग पे व्लॉग तो आए और अनजाने लोगों की तरह खड़ी रही और कब बैठी नदीन के बच्चों के पास, कब बैठी रिमशा के पास, कब बैठी अम्मा अब्बा के पास, कोई समझ नहीं आई। क्या छोटे से बच्चे का ऐसे वेलकम होता है या बच्चे के लिए स्पेशल रूम सजाया जाता है, बलून्स लगाए जाते हैं? चले वैसे तो इतने बच्चे को पता नहीं होता, पर सोनिया का बच्चा टिकटॉकर का और यूट्यूबर का बच्चा है, वो पैदा होते ही बोलना शुरू हो गया, वो पैदा होते ही बातें करना शुरू हो गया और सवा महीना नहाते ही खेतों का विजिट करने चला गया, क्योंकि वहां जाके वो हैरान हो गया मैं इतनी खुली डुली जगह पे कैसे आ गया। पर यूट्यूबरों की मेमोरी जो है ना, उनकी ब्लॉग की सूरत में सोशल मीडिया पे पड़ी रहती है, सेफ रहती है। अगर बच्चे का अच्छे तरीके से वेलकम होता को भी याद रहता। यहाँ तो स्पेलिंग ही ठीक नहीं थे कि इब्राहिम आई से होगा या ए से होगा। वैसे सोनिया के भतीजियां और भतीजा स्कूल जाता है, रिमशा भी बताती है, एग्जाम भी वो देते हैं, फिर उनको मेडल भी मिलते हैं, पर अफसोस उनको स्पेलिंग का नहीं पता कि कहाँ से शुरू होता है नाम, किस स्पेलिंग से शुरू होता है। पर ढोल की थाप पे नदीम भैया साहब जैसे टिकटॉक पे रिमशा की चुमिया पपियां करते जपियां करते नजर आते हैं, ढोल की थाप पे भी नाचते हुए और धमाल डालते हुए नजर आए और टूटे छुटे पैसे कट के ढोल वाले पे ही वार वार के देते रहे। भाई चुम्मी लेते हुए तो ज़हनी तवाज़न ठीक हो जाता है, बीवी को जपियां डालते हुए तो ज़हनी तवाज़न ठीक हो जाता है, पर दूसरी हरकतों में क्यों इनका ज़हनी तवाज़न घास चलने चला जाता है?
और यहाँ मैं नजमा कानी को याद करवाऊंगी, जब डेली रूटीन वाले के बेटे अदनान की शादी थी और तुमने अपने घर में जब देग बनवाई थी, लाइबा आई थी, तो तुमने लाइबा को कहा था नाचो, नाच झुमरी नाच, मेरी नंद के बेटे की शादी है, जरा नाच के दिखा है। ते अज ते मौका भी सी, ढोल भी सी, ते कहानिए तू क्यों ना नची? तेरी भैन मुंडा जम के आई सी, और वेलकम किया सी, क्यों तेरे मुंडे ना नचे? कंटेंट बनाने के लिए तो तू भागी भागी आई है। पिंड के बच्चे इकट्ठे करके टिकटॉक पे भीख मांगने वाली कहानी उस वक्त तो बड़ी भागी आई। अब तेरे बेटे क्यों नहीं धमाल ढोल के ऊपर डाली? लाइबा नाचे, नदीम नाचे, जो डेली रूटीन वाली ने सोनिया को दिन में तारे दिखा दिए, सोनिया को शादी पे ना बुलाया, सोनिया के बच्चे की मुबारकबाद ना दी, तो उसके बेटे की शादी पे अपनी कहते हो कि वो जहनी माजूर है, उसका जहनी तवाजन ठीक नहीं। हालांकि मुझे लाइबा सबसे समझदार लगती है। हाँ, वो मासूम है, तुम लोगों की तरह चतर चलाक नहीं। हालांकि टिकटॉक पे आपने ऐसे बगैर दिमाग के बिठाया हुआ था। अम्मा इसकी खूबसूरती के नारे टिकटॉक पे लगाती थी, पर अफसोस आज मौका था, दस्तूर था, ना नजमा कानी तेरी धमाल नजर आई। हालांकि टिकटॉक पे तू झूमती, लिपसिंग करती और भाषा हरकतें करती नजर आती है, और जब तुम्हें गिफ्ट नहीं पड़ता, तेरा शोहर तेरा मुंह पकड़ के कहता है पब्लिक को हंस के दिखा, दुपट्टा सर से उतार, क्यों नहीं हंसती? पर बहन का बेटा घर में आया तो तेरी तमाल नजर ना आई। लाइबा क्या तुम लोगों के लिए कार्टून है? ये है जी मुनाफकत, ये है दिल की खोटी नजमा। आज फिर मुर्दा चैनल को जिंदा करने के लिए इब्राहिम का यूज किया गया, कंटेंट बनाया गया और मेकअप करके इब्राहिम को डराया गया। अब थोड़ी बात कर लेते हैं सोनिया की। 1.25 महीने इतना रोला, अम्मी कार जाना है, अम्मी कार, और आते ही गायब भी हो गई। और सोनिया के व्लॉग से पहले समाविया ने व्लॉग डालकर सब हकीकत बयान कर दी। यानी कि जो 2-4 दिन सोनिया का व्लॉग नहीं आया था, वो कंटेंट बनाने के लिए वो आई कि ये 2 व्लॉगों में डॉलर कमा लिए जाएं। अवैस भैया सब अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा कहते हैं, पर उन्होंने भी बच्चों के स्पेलिंग ना ठीक करवाए कि इब्राहिम किस स्पेलिंग से शुरू होता है। बहरहाल जी, बच्चे को देख के तरस आता है। और सोनिया को जेल में से 1 दिन की रिहाई मिली, वो भी बड़ी मुश्किल से। पूरा 1.25 महीना रो रो के, गिड़गड़ा गड़ा के, कंटेंट बना के, पर सास ससुर ने डंडे की दोस्त पे जेल पे वापस बुला लिया। सोनिया की आजादी खत्म। सहबा, अब घर गृहस्थी की तरफ अपना दिमाग लगाओ, अपने बेटे को संभालो, और जो वीडियो कंटेंट बनाने के लिए प्रैंक्स देखती हो, क्या प्रैंक करें, क्या कंटेंट बनाएं, उससे बेहतर है कि कोई ऐसी वीडियो बच्चों वाली देखो कि बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, किस उम्र में उसको कंधे के साथ लगा के उठा के चलना चाहिए। डकार के लिए तो ठीक है, पर तू जो बच्चा चुकया सी ना, बस अल्लाह ही उस बच्चे नूं सेहत जिंदगी देवे। तुसी जिस तरह उसकी मत मारी दी है ना, समझ तू बाहर है। और मैडम जी, चिल्ले में तो इतना झूठ बोला। अब्बा जी यानी शकूर प्रोडक्शन जब घर पहुंचे तो तुमने चूल्हा दिखाया था, जो मकई का दाना तेरा ससुर कह रहा था 25,000 का आया है, और इब्राहिम इसमें पड़ा नहीं। तो आज रिमिशा के पास अंगूठी और लेते हुए खड़े होके कह रही है एक चाचे ने बस बड़ा गिफ्ट दिता है, एक रिमिशा भाभी ने गिफ्ट दिता है। तो फिर तू अब्बू का झूठ क्यों बोलिया है? हूं तू देंगी ना सफाई, तू फटाफट आ जाएगी। मैं भूल गई थी, भूलती तो बहुत है, पर तू डॉलर कमाना नहीं भूलती, तू पिंड जाके कंटेंट बनाना नहीं भूलती, तू नदीम की जवान बेटियों को कैश करवाना नहीं भूलती, बाकी तू सारा कुछ भूल जाती है। तो बहन भाइयों, नजमा कानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या जो उसने लाइबा को डांस का कहा, क्या उसके बेटों का वेलकम नहीं बनता था इब्राहिम के लिए? वो भी थोड़ी सी ढोल की थाप पे बंगड़ी शंगड़ी कर लेते जो उनको आती है। टिकटॉक पे तो बेटे खड़े होके माँ बाप के साथ भीख मांगते हैं, पर खाला के घर आते ही इनकी क्यों अम्मा मर जाती है। और नजमा कानी बहन को तो दनान की शादी पे नचाती थी, खुद क्यों नहीं रीच डांस दिखाया जो वो टिकटॉक पे दिखाती है। ये है जी, 1 दिन की छुट्टी थी, अब फिर वो कैद खाने जेल खाने में चली गई है।
क्यों गई है, इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों झूठ बोला गया, क्यों अपनी YouTube फैमिली से हकीकत छुपाई गई। अगर सोनू की दुनिया बताएगी तो फिर आप गुस्सा कर जाएंगे। तो मैं आपको गुस्सा नहीं चढ़ाना चाहती, क्योंकि जो मडोना की YouTube फैमिली है ना, वो उनका भी मडोना की तरह ना कोई दीन है ना कोई मान है। वो फिर आके वो करते हैं। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद पता चल जाएगा तेल दा ते तेल दी धार दा। इस टाइम इतना ही। तो आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।